जी नमस्कार, मैं योगेश पांडे आज ग्राम सभा गवर्नर में हूं और ये देख सकते हैं सब पर्यावरण मित्र हैं। ये लोग अपने अपने माध्यम से 5 जून को एक एक पेड़ लगाने का अभी थोड़ी देर पहले संकल्प भी लिए हैं लोग, और अपने गार्डन में, अपने खेत में, अपने घर के सामने जहां भी जगह मिलेगा वहां ये लोग एक एक पेड़ लगाने का अभियान अभी छेड़ेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस को एक जश्न के रूप में मनाने के लिए अभिनव भारत ट्रस्ट के द्वारा ग्राम सभा गवर्नर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भी देखे होंगे जगह जगह बच्चे पर्यावरण को लेकर के, तख्ती लेकर के सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक पेड़ लगावें। इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारे रोशन भाई साहब हैं, जिसके संयोजक रमेश वर्मा जी हैं, कार्यक्रम के विशेष संयोजक कृष्णानंद यादव जी हैं। मैं भी एक संयोजक उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए योगेश पांडे के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। हमारे मोहन भाई हैं, सब रमाकांत भाई साहब हैं, ये पूरा टीम मिल करके पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक अभियान चला रही है। विजय प्रताप सिंह जी और सोमनाथ गुप्ता जी का विशेष आभार इसलिए है कि ये लोग शुरू से पर्यावरण के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। मुनन जी कम से कम अपने दरवाजे पर 1100 पेड़ लगा करके एक अभियान चलाए हैं। हम चाहेंगे कि आपको 5 तारीख को उस दिन सम्मानित भी हम लोगों को करना चाहिए और पहला पुरस्कार इनको दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने दरवाजे पर मगवनी का एक पूरा बागीचा ही लगा दिया था। खाली जगह था और खाली जगह में इन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक पूरा विशाल का। रोशन जी 2 शब्द इसमें बोलने का कष्ट करें और 5 जून को क्या कार्यक्रम है शॉर्टकट में बताने का। जो 5 जून को, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरी दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसको यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है ये भविष्य की बातें नहीं है बल्कि वर्तमान की बातें। हम सब लोग झेल रहे हैं उस बात को, उसके दुष्प्रभावों से मनुष्य का और पूरे देशों का, सभी देशों का नुकसान हो रहा है। कल का क्या 5 जून को अपने ग्राम सभा में क्या करेंगे आप? हम लोग भव्य तरीके से पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, जिसमें आप जैसे और हमारे गांव के बहुत सारे लोग मिल करके लोगों को, जन को बताएंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का हथियार क्या है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का हथियार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक शॉर्टकट में आपने बड़ी अच्छी जानकारी दिया कि ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि ओजोन परत हमारा इस समय क्या दशा है ओजोन परत का। मोहन जी आप चूँकि कई देशों का भ्रमण किए हैं और भ्रमण करके आए हैं, कुछ इसके बारे में भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बहुत दूर से यात्रा का मुनन जी 1100 पेड़ों का आपने पूरा बागीचा लगाया। हमको लगता है कि 600-700 पेड़ तो इस समय जिंदा होंगे, जिनका उम्र लगभग 3 से 4 साल हो गया है, जिसमें मगवनी है, आम का पेड़ है। क्या सोच कर के आपने अपने दरवाजे को ही पर्यावरण को जोड़ दिया? गुरुजी, जो हमको शिक्षा मिली है, मैं यही जानता हूँ, एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, और इस फल को पाने के लिए मैंने यह काम किया है। और पर्यावरण तो शुद्ध करता ही है। पेड़ सारे कट गए हैं, हमारी गर्मी बढ़ गई है, हमारे यहाँ बरसातें नहीं होती हैं। हमारे पास जो जगह है उसमें मैंने वृक्ष लगाकर पर्यावरण की सेवा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते, एक पेड़ 10 पुत्र समाना का भाषा बोल करके लोगों को जागरूक किया। प्रधान जी इस बार 5 जून को हम लोग विशेष क्या करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम के आप संयोजक हैं? कार्यक्रम ये है कि हम लोग जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे और ये है कि हम लोग करके दिखाएंगे, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। पेड़ को लगा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, और हम तो एक किसान है, अपने खेत में भी लगा रहे हैं, तो चीज़ों को हम करके दिखाएंगे। बहुत सही। तो ये पूरा अभिनव भारत ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये इस अभियान को अब गांव में जन जन तक धीरे धीरे फैलता चालू हो गया है। सब लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जो हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है इससे जुड़ करके एक सेल्फी, कम से कम एक पेड़ पौधा लगा करके उसका सेल्फी लगावें और सेल्फी लगा करके अपने इष्ट मित्रों को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।